आज का सेशन जी एज पर रेगुलर जो सेशन हम कर रहे हैं उसी तरह कुछ 5 जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं जी, अपडेट्स हैं टैक्सेस के, वो आपसे शेयर किए जाएंगे। उसके बाद कैपिटल गेन से रिलेटेड कुछ रिलेटेड बात की जाएगी। तो सबसे पहले मैं अपडेट जो सबसे पहला है जी, वो पहले मैं आपके इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि फिर आपको उसके ऊपर फिर शेयरिंग कर लेते हैं। ये जी पहला अमेंडमेंट मैं पूरा पहले कॉपी कर लूँ, फिर इस पे शेयरिंग कर लेते हैं। जी जनाब, ये सबसे पहला जो जो टैक्सेस अपडेट है वो आपके सामने है। इसमें उन्होंने ये कहा है बेसिकली बजट की एक प्रपोजल है जो बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से आई है। तो रिवाइवल ऑफ सेल टैक्स जीरो रेटेड, जो आपके 5 सेक्टर है उसमें चूंकि उनको एक्सपोर्ट के रिफंड का मसला आ रहा है और प्लस उनको एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी मीट नहीं हो रहे, तो वो रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि जो जीरो रेटेड है उसको रिवाइव किया जाए, जो एक्सपोर्टर के अलावा जो लोग थे जिनको नॉर्मल टैक्स पे सेल टैक्स में चार्ज किया गया है। तो ये देखते हैं कि सजेशन किस हद तक ये एक्सेप्ट होती है या नहीं होती है। जी दूसरी अमेंडमेंट जी मैं आपके पास ला रहा हूँ जी। जी ये दूसरी अमेंडमेंट आपके सामने आ रही है जी। जी जनाब, ये दूसरी अमेंडमेंट जी आपके सामने है। इन शॉर्ट ये है कि इसमें कहा यह गया है कि आप जो मिनिमम टैक्स है 113 सेक्शन का सेल ऑफ गुड्स पे 1.5% है, रिड्यूस रेट भी है, तो स्टैंडर्ड रेट 1.5 है, सर्विसेज पे इस पे ज्यादा है। तो रिक्वेस्ट ये आ रही है, सजेशन ये आ रही है कि इसका जो टैक्स है वो बेसिकली उसको अगले 2 साल के लिए जो है वो डिलीट कर दिया जाए पहला। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि इसके अगेंस्ट जो टैक्स क्रेडिट्स हैं मिनिमम के अगेंस्ट सेक्शन 61 जो है वो भी अवेलेबल नहीं है। वो तो सजेशन ये है कि वो भी मिल जाना चाहिए जब भी ये एप्लीकेबल हो। और तीसरी बात जो मजीद है उसमें ये है कि जो वैल्यूएशन का तरीका है, अगर इन काइंड में डोनेशन देते हैं तो वो 228 के अंदर 4 में दिया हुआ। फिर एक्सपोर्ट के ऊपर 1% आपको पता रेट है, अगर आपकी एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट नहीं है सेल टैक्स से तो उसमें इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट नहीं है तो 1% सेल टैक्स है। तो उसकी सजेशन ये है कि उसको 0.5% कर दिया जाए और अगले 2 साल के लिए तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ये ना ही लगे तो बेहतर होगा, या फिर 0.5% हो। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि जो 153 और 148 है उसमें 90% आपको पता है एडवांस टैक्स जो है एक्चुअल लाइबिलिटी का देना होता है। वो कह रहे हैं 70% लेके आप उसको 148 से इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और जो गुड्स है आपकी सेल ऑफ गुड्स पे 153 सेक्शन वाला वो अलाउ कर दिया जाए। जी ये आपकी अमेंडमेंट थी जी। नेक्स्ट अब थर्ड अमेंडमेंट है जी। मैं थर्ड अमेंडमेंट आपके सामने टाइप कर रहा हूँ जी। पहले लिख लूँ तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जी जनाब, ये अमेंडमेंट आपकी थर्ड है जी। बेसिकली सजेशन ये आ रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से कि आप रजिस्टर्ड सेविंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स प्रपोज किया उन्होंने कि वो ओपन कर दें जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट करके उस पर जो रीजनेबल रिटर्न है, क्योंकि इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट है आपको पता है वो पार्क हुई है रियल एस्टेट में, ज्वेलरी में और अदर एसेट्स में। तो उन्होंने सारे एनालिसिस करके ये कहा है कि आप इसमें जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कहा है कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो रजिस्टर्ड इसके जो
अकाउंट है उसमें एक सजेशन दी है कि इसमें खोल दे, तो वो पैसा जो दूसरी तरफ पार्क हुआ है अगर उसका कुछ पोर्शन इधर आ जाता है तो स्टॉक एक्सचेंज भी काफ़ी बेहतर ऑपरेशन में चला जाएगा, और जो इन्वेस्टर है उसको भी सिक्योरिटी के साथ, उसको सिक्योरिटी के साथ और श्योरिटी हो कि ये पैसा मेरा डूबेगा नहीं और मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। जी अगर आगे नंबर 4 है जी जो अपडेट है। जी ये नंबर 4 आपके सामने है जी। इसमें बेसिकली एक एफपीआर ने क्या किया जी, बेसिकली सेल टैक्स की जो रिटर्न है उसको 12 मई तक का है, उन्होंने कहा कि आप पेमेंट कर दें लास्ट 3 मंथ्स की, जनवरी फरवरी मार्च की आप 12 मई तक पेमेंट कर दें और 15 मई तक आप उसकी फाइलिंग कर सकते हैं। ये बेसिकली इसके अंदर उन्होंने एक आसानी पैदा की है, लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं उससे रिलेटेड ये जो थी इसके ऊपर उन्होंने एक नोटिफिकेशन जो है अपना इशू कर दिया है। फिर जी आगे नंबर 4 है, लास्ट है जी आज की जो अमेंडमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जी नंबर 5 आपके सामने है जी। ये जो रिफंड ले रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी सेल टैक्स के, तो उन्होंने ये कहा कि नेक्सर एच जो 1 जुलाई 2019 से शुरू हुआ है, तो आप जुलाई से लेकर नवंबर तक का जो अपने नेक्सर एच है स्टॉक स्टेटमेंट जो फाइल करते हैं वो आप 15 मई तक फाइल कर सकते हैं। आल दो इसके अंदर क्योंकि फास्टर सिस्टम आया हुआ है 72 घंटे के अंदर है, बट वो मतलब रिफंड मिलेगा, बट सब्जेक्ट टू जिस कि नेक्सर एच फाइल हुआ हो नंबर 1, प्लस आल दो कि इसके अंदर ये भी है कि डेडलाइन जो होती है वैसे कि 120 दिन की टाइम दिया जाता है नेक्सर एच को फाइल करने के लिए, और उसके बाद फर्दर 60 डेज आप कमिश्नर की अप्रूवल के साथ भी ले सकते हैं। तो ये एक टाइम फ्रेमवर्क उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है जिससे लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। ये तो थी जी आज की जो टैक्सेस अपडेट्स थे। अब मैं पार्ट 2 की तरफ चलता हूँ जो रिलेट करता है बेसिकली के जो कैपिटल गेन्स का जो मैंने थोड़ा सा शेयर करना है वो मैं आपके सामने मटेरियल ला रहा हूँ। ये जी 11 डिफरेंट केसेस हैं। बेसिकली बड़ा स्पेसिफिक ये है कि इन ट्रांजैक्शंस में आपका कोई भी जो गेन होगा, कैपिटल गेन होगा, वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, बट वो सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस है। सो जैसे ट्रांसफर ओइंग टू प्राइवेटाइजेशन है, अगर प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग प्राइवेटाइजेशन कमीशन को जाता है, उसके बाद आगे वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आगे चला जाता है, शेयर जो जाएंगे, तो उस प्रोसेस में जो सेल होगी उसमें गेन नहीं आएगा। इसी तरह एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट ऑफ दी एक इन्वेस्टर के जाता है, जब टाइटल नहीं ट्रांसफर होगा तब भी गेन रिकॉग्नाइज नहीं होगा। डेथ के ऊपर आपको पता है उसमें भी नहीं होता, बट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन है। गिफ्ट में भी बिल्कुल ऐसी है, जो इस दफा अमेंडमेंट भी यही है कि जो प्रॉपर्टी है वो 7 कैटेगरीज के जो ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर्स, वाइफ और सन के अलावा अब आप जो है दूसरे लोगों को प्रॉपर्टी इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है आपकी इमूवेबल उसको गिफ्ट नहीं कर सकेंगे। और गिफ्ट के ऊपर एक और लिमिटेशन भी है 79 सेक्शन में कि अब जो गिफ्ट जो भी होगा वो रिलेटिव के अलावा नहीं होगा, उसमें बाकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे फर्दर लिमिटेशन लगा दी सेक्शन 39। फिर आगे जी रिवर्सल ऑफ एरोनियस ट्रांसफर है, अगर आप गलती से किसी को ट्रांसफर कर देते हैं उसकी रिवर्सल अगर होती है। फिर फेल्यूअर इन डिलीवरी, अगर आप डिलीवरी नहीं करते तो जाहिर बात है जब हुई नहीं तो उसको सर्टेन पेनल्टीज उस बंदे को पड़ जाएगी और उसको कैपिटल गेन उसका नहीं आएगा। फिर इसके बाद आगे मर्जर और डी मर्जर है, इस प्रोसेस में अगर क्योंकि वैल्यू वही रहती है अगर शेयर्स की तो टोटल वही रहती है, तो कोई गेन इसमें नहीं है, और डिस्पोजल अगर हो भी तो वो टैक्सेबल इवेंट नहीं बनता। इसी तरह कैपिटल रिडक्शन है या स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स है, और ऑफर फॉर सेल है, जब तक ये सेल नहीं हो जाती तब तक उसको टैक्स गेन नहीं समझा जाता। कोर्ट के ऑर्डर्स है अगर हो किसी केस में तो तब है, लेकिन अगर वो सेल परचेज से हो तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये आखिरी पार्ट है जो रिलेट करता है हमारा टैक्स कोर्स के बेनिफिट से। ये जी लास्ट हिस्सा है इसका। आपको जैसे पता है कि
हम टैक्स का कोर्स जो है जी करवा रहे हैं, उसमें टैक्स मैनेजर का कोर्स है जिसमें मटेरियल फ्री है, स्लाइड्स भी फ्री है। उसके अंदर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें पिछले 15 साल के इनकम टैक्स और सेल टैक्स के न्यूमेरिकल लेटेस्ट लॉ के मुताबिक सॉल्व किए गए हैं। उसमें पिछले 15 साल के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज अरेंज करके चैप्टर के बाद डाले गए हैं, एमसीक्यूज डाले गए हैं, इसके ऊपर एग्जांपल्स डाली गई हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले गए हैं। फिर इसमें एक क्वेश्चन आंसर सेशन हम करते हैं, सर्टिफिकेट इशू करते हैं जो सक्सेसफुल कंप्लीशन करेगा। और ऑल टाइम हमारे कॉन्टैक्ट नंबर स्टूडेंट्स के पास होते हैं जो इसमें भी हम मेंशन कर रहे हैं, जिससे कि लोग फायदा उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है जी इससे लोगों को काफी फायदा हो रहा होगा और इंशाल्लाह ताला आगे भी ऐसे हम इसको कोशिश करेंगे इसको कैरी करते रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।